students, I welcome you on to the online classes of SGUI. So students, we are studying chapter number 5, that is an introduction to programming language, or you could say introduction to programming in Java. We were studying components of Java program and we have completed identifiers. Today we will be discussing what are literals. So literals are same as the various kind of numbers in mathematics, that is जैसे मैथ्स में आपके पास इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स होते हैं, ठीक है. In the same way, in computers we have different kind of literals. That means the value which we are representing has some kind of category. जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ कैटेगरी होगी, and that category is decided by literals. और उसकी वो जो कैटेगरी है वो literals ही डिसाइड करते हैं, ठीक है. So first literal is integer literal, ठीक है. Literal का फर्स्ट है that is called integer literal. As its name signifies, you can clearly understand that integer literals are the kinds of types of figures या बोल सकते हैं values जो integer type की होती हैं, ठीक है. It is saying that they could have a base of 8, they could have base of 16 as well, ठीक है. So इससे कुछ एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं. सपोज यहाँ पे लिखा गया int डेसिमल, ठीक है. डेसिमल का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका जो बेस है वो 10 हो. बेस 10 का मतलब होता है नॉर्मल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है. तो ये कैसे नंबर्स हैं? ये डेसिमल नंबर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज के टर्म्स में ये कैसे नंबर्स हैं? दे आर व्हाट? डेसिमल नंबर्स, और ये इंटीजर टाइप को ही बिलोंग कर रहे हैं. Therefore we can say that ये एक काइंड ऑफ लिटरल है जो कि इंटीजर है, ठीक है. नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं ऑक्टल, ठीक है. ऑक्टल कौन से नंबर होते हैं? डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है. बेस इज इक्वल टू 10, ठीक है. ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं? ऑक्टल नंबर्स वो होते हैं जिनका बेस 8 होता है, इनका बेस होता है 8, ठीक है. ऑक्टल नंबर्स हैव बेस दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है. अगर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमने मान लीजिए लिखा है इसमें 0157, ठीक है. सो वी कैन क्लियरली सी कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब है कि ये एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है. ऐसे नंबर्स, बड़े नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, दे आर टर्म्ड टू बी एज ऑक्टल नंबर्स, ठीक है. एक और है, नेक्स्ट वन इज इंट. वी कैन से दैट हेक्साडेसिमल, या उसको हेक्सा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हेक्सा हम कैसे पहचानेंगे कि हेक्सा क्या है? हेक्सा ऐसे लिटरल्स होते हैं इंटीजर टाइप में जिनका बेस होता है 16. बेस कितना होता है? 16 होता है. और उनको पहचानेंगे कैसे हम? उनको पहचानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका प्रीफिक्स जो होता है वो 0x होता है. कोई भी नंबर स्टार्ट हो रहा हो उसके स्टार्टिंग में लिखा हो 0 और फिर लिखा हो x और उसके बाद कुछ भी नंबर लिखा हो, सपोज 145, ठीक है. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ऑक्टल नंबर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल नंबर. इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप. चाहो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल नंबर लिख दो, 159 सपोज मैंने लिखा. तो दिस इज अ डेसिमल नंबर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, दिस इज अ ऑक्टल नंबर, एंड दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर. पहचानेंगे कैसे? नॉर्मल है तो डेसिमल, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्टल, 0x से स्टार्ट हो रहा है प्रीफिक्स तो हेक्साडेसिमल. इसका बेस 10, इसका बेस 8 और इसका बेस 16 होता है, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर लिटरल्स एंड दैट टू व्हाट आर इंटीजर लिटरल्स, ठीक है. सेकंड वन इज योर रियल लिटरल्स. सेकंड वन इज real literals. What are real literals? Real literals को आप रिप्रेजेंट करने के लिए सोच सकते हो जैसे हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं,
सपोज मैंने लिखा 9.5, तो दिस इज अ रियल लिटरल, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद एक कोई वैल्यू लिख दी गई है, कोई कंप्लीट होल नंबर या इंटीजर नहीं है, देयरफॉर दिस इज अ रियल लिटरल. सपोज आई एम राइटिंग 9.999, दिस इज आल्सो अ रियल लिटरल. इफ आई एम राइटिंग 5.73, दिस इज आल्सो अ रियल लिटरल. ओके, so I hope you have understood what a real literal is. Next comes string literals. थर्ड पार्ट होता है आपका string literals. ठीक है, what are string literals? String literals represent a sentence. अगर कोई सेंटेंस आप एंटर करना चाहते हो तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ string literals. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, अगर string literal है तो string टाइप का डेटा है उसका. string मैंने लिखा string SGOI is equal to, लिख रहा हूँ कि it is an inter college. Okay, we have entered a sentence, है ना. तो इस तरह के अगर डेटा को आप एंटर करना चाहते हो तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर. कोई नंबर एंटर करना चाहते हो, जो नॉर्मल नंबर है बेस 10, तो वो डेसिमल इंटीजर के अंदर आएगा. ऑक्टल है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्टल इंटीजर के अंदर आएगा. 0x से स्टार्ट हो रहा है तो हेक्सा इंटीजर के अंदर आएगा. मतलब इंटीजर के अंदर ये तीन सब कैटेगरीज हैं. रियल लिटरल्स, जो डेसिमल नंबर, दे आर कॉल्ड रियल लिटरल्स. और अगर कोई सेंटेंस आप एंटर कर रहे हो तो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, किसी सेंटेंस को लिखना है आपको तो आपको स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प लेनी पड़ेगी. Now data types. Next heading is data types. What do you understand by data types? Data types दो तरह के होते हैं. First one is fundamental or primitive data type and second one is derived data type. ठीक है, so you should understand there are two types of data types which are fundamental. First one is fundamental, इसको आप प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हो. सेकेंड वन क्या होते हैं? डेराइव्ड होते हैं. सेकेंड वन आर डेराइव्ड डेटा टाइप. और एक और कैटेगरी होती है, मेनली दो ही होते हैं लेकिन एक और हम लोग कंसीडर करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. मतलब जो हम लोग अपनी तरफ से डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, they are termed as user defined data type. ठीक है, अब what are primitive data types? So data types are these data types are those data types whose variables allow us to store only one value but they never allow us to store multiple values of the same type. ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करने की परमिशन देते हैं. ठीक है, इनके एग्जांपल हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एटसेट्रा. ठीक है, सो इफ समवन आस्क यू व्हाट आर फंडामेंटल और प्रिमिटिव डेटा टाइप, यू विल बी टेलिंग दैट these are those kind of data types which allow us to store only a single value at a time. एक समय में आप उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो. ठीक है, so they are called fundamental और primitive data type. ठीक है, derived data type मैं आपको कल बताऊंगा और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी मैं आपको कल बताऊंगा. ठीक है, अब हम लोग फंडामेंटल या primitive डेटा टाइप्स को थोड़ा और समझेंगे. मैंने एग्जांपल दिया आपको बाइट, देन आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट. ठीक है, व्हाट इज बाइट? बाइट एक डेटा टाइप है जो कि एक फंडामेंटल प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर फॉल करता है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेस कितनी लेता है. जो बाइट डेटा टाइप है, इट टेक्स 8 बिट ऑफ स्पेस. ठीक है, ये जो बाइट डेटा टाइप है, इट टेक्स 8 बिट ऑफ द स्पेस इनसाइड योर हार्ड डिस्क.
ठीक है। जहां पे भी आप सेव करोगे इसको तो ये 8 बिट की स्पेस क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। इसकी it has a minimum value of -128 and maximum of 127। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू दैट इज -128, minimum value is -128 and max value is 127 और ये दोनों इंक्लूडेड भी होती है, ठीक है। तो आप -128 से लेकर के +127 तक की सारी वैल्यूज को इसके अंदर स्टोर कर सकते हो इस डेटा टाइप के अंदर, और ये स्पेस कितनी लेता है, इट टेक्स 8 बिट ऑफ द स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट। जो शॉर्ट है इससे बड़ा वो है डेटा टाइप है, ये लेता है 16 बिट ऑफ स्पेस, it takes 16 bit of the space and it has the maximum value of 32,767। max value है इसकी, जो max value, these are very important, you should learn these max and minimum values, they will be helpful for you in the further classes as well। so maximum value is 32,767, 32,767 और जो मिनिमम वैल्यू है इसकी that is -32,768 और ये दोनों इंक्लूडेड भी होते हैं। सो इन शॉर्ट डेटा टाइप you can assume any value from -32,768 to +32,767 and it takes 16 bit of the space। इसको 16 बिट की स्पेस क्या होती है, चाहिए होती है। इससे बड़ा जो डेटा टाइप होता है दैट इज इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप कितनी स्पेस लेता है, 32 बिट ऑफ स्पेस लेता है, it takes 32 bit of the space, ठीक है। its maximum value is, sorry, minimum value is -231, minimum value is -231। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -231 और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 230। मैक्स वैल्यू इज 230 प्लस का, ठीक है। So now in this class we have discussed what are literals and we have also started what are data types। I have told you there are 3 types of data types। First is fundamental or primitive data type, second one is derived data type and third one is user defined data type। And I have also told you primitive or fundamental data types are those data types inside whom you can insert or enter only one value at a time। And I have also told you the 3 fundamental types, they are byte, short and int। We will be discussing few more primitive data types in our next class। Thank you।